Hi, today I'm going to talk about actors and their tantrums. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत से एक्टर्स होते हैं जिनको काम मिलने के बाद उनके अंदर बहुत टेंट्रम्स आ जाते हैं। टेंट्रम्स यानी कि परेशान करना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को, पूरे यूनिट को। तो उस वक्त क्या होता है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा करके और ये झेल लेते हैं या उसे एक्सेप्ट करके वो काम कर लेते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए ये एक एक्टर के लिए कितनी डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखिए आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि एक्टर की लाइफ जो होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, करेक्ट। और अगर आपको अनलिमिटेड रखनी है, यानी पूरी जिंदगी अगर आपको अपने आप में एक्टिंग लाइन में रहना है और सक्सेस रहना है, खुश रहना है, पैसे कमाना है, तो ये सारी चीजें जैसे टेंट्रम्स है या सक्सेस होने का पागलपन या एक टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम कमिटमेंट्स नहीं है, या बहुत तक दिक्कतें देना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को, तो ये आपके लिए बहुत शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और अगर आपको लगातार काम करते रहना है, पूरी जिंदगी आपको इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री से कमाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है से अपने आप में ऐसे टेंट्रम्स जितने बने या जो भी प्रॉब्लम्स हो, मुसीबतें हैं या तकलीफें आप देते हो, उसे आप रिड्यूस कर दीजिए। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं टेंट्रम्स के। अभी कुछ ही टाइम पे मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि एक एक्टर को मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए, आप बताता हूं कि कास्टिंग डायरेक्टर से ज्यादा करके आप सोचते हो कि नहीं, लेकिन अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम दे सकता है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको रिप्लेस करके किसी और को भी वो काम दे सकता है। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करे, ना कास्टिंग डायरेक्टर को, ना डायरेक्टर को। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक एक्टर फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वाज वर्किंग स्मूथली, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब फिल्म की शूटिंग के लिए तैयारी होनी थी और एक दिन पहले या 2 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले, वो एक्टर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने की कोशिश की। यानी ही वांटेड टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच वी हैव अग्रीड, राइट। अब उनको क्या लगा कि भैया अब तो इनके पास टाइम है नहीं, ये मेरे अलावा किसी के साथ काम करेंगे नहीं, तो आई गॉट दिस रोल एंड मैं फिक्स हूं इस कैरेक्टर के, नथिंग कैन बी डन। अगर मैं यहां पे कुछ भी अपने टेंट्रम्स दिखाऊंगा या मैं अपने टर्म्स बदलने की कोशिश करूंगा तो इनके पास ऑप्शंस ही नहीं है और ये मुझे ही लेंगे। लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी हो सकता है वर्कआउट हो, लेकिन वो बैड आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। तो क्या हो गया, दैट पर्सन हैड डन लाइक दैट। सो हमने सोचा कि अब हम क्या करें, बताइए। अब हमारे पास तो मुश्किल, बताइए एक कास्टिंग डायरेक्टर को कितनी तकलीफ होती है जब सब कुछ रेडी होता है, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एक एक्टर उसे परेशान कर रहा है या उसे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करने को कह रहा है जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता है तो इवन कास्टिंग डायरेक्टर रिक्वेस्ट करके डायरेक्टर को वो क्लियर करने की कोशिश करता है या कर देता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप जरा एक्टर होकर बात कीजिए ना। लेकिन ये एक्टर ने नहीं सोचा कि मैं कहूं, उसको लगा कि नहीं, अब जो मैं कहूंगा वही होगा, मैं कहूंगा रात तो रात कहेंगे, मैं कहूंगा दिन तो दिन कहेंगे, मैं जो कहूंगा वो होगा। तो उस वक्त मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या कर सकते आप बताइए। अब यहां हमें प्रेशर डायरेक्ट प्रोड्यूसर की आ गई, डायरेक्टर की आ गई, अरे ये इंसान ऐसे अभी कर रहा है तो हो सकता है हमें बाद में भी तकलीफ हो, आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो ढूंढो कुछ और ऑप्शन है। तो अब मुझे भी आप बताइए कितना स्ट्रेस हो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर को, किसी को ढूंढना अचानक लास्ट मोमेंट में जब सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, देयर इज नथिंग कॉल इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तब मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज इनफ, परेशान कर रहे एक्टर, प्रोड्यूसर की मुझे इतने टेंशन दे रहे हैं, डायरेक्टर चिल्ला रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग समीर, किस तरह के इंसान को आपने काम दिया। अब मुझे बताइए, हर एक्टर का तो मुझे रियल लाइफ के बिहेवियर्स तो हमें पता नहीं होती, वो बिहेवियर्स तो तब पता चलती जब उनके साथ हम काम करते हैं। अब मैंने को लगा कि ठीक है, अब मैंने उन एक्टर को बोला होल्ड कीजिए फॉर टेम्पररी बेसिस, और प्रेशर था मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, आप दूसरा ढूंढिए एक्टर, जबकि मुझे एकदम था कि यही कर ले, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री हो जाए, क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन ना फोन उठा रहा है, मैं फोन पे फोन कंटिन्यू कर रहा हूं, वो इंसान फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। अब मुझे बताइए, जब तक आप फोन नहीं उठाओगे एज एन एक्टर, सामने आपके टर्म्स और कंडीशंस या प्रॉब्लम बताओगे नहीं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है।
तो अब मैंने क्या किया, जब डायरेक्टर की मुझे बहुत स्ट्रेस आ गई तो मैंने फट से साइड में रख के दूसरे एक्टर्स को पूछना शुरू कर दिया कि कौन अवेलेबल है, और उसी तरह का कैरेक्टर, आई वुड रेदर से उससे बेटर कैरेक्टर ढूंढने की हमने कोशिश की, और कोशिश करके वो काम हो गया और वो दूसरा एक्टर सिलेक्ट हो गया और ये एक्टर के हाथ से काम चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि वही एक्टर ये प्रोजेक्ट करे, क्योंकि क्या हो जाता है जब हम एक बार किसी को देखकर सिलेक्ट करते तो हमें लगता है परफेक्ट है। अब हमें भी कभी कभी परफेक्ट से अनपरफेक्ट में जाना पड़ता है, लेकिन काम तो करना है, हमें भी प्रेशर होता है। तो बिलीव नहीं करना, मैंने इमीडिएटली हाफ एन आवर में उस एक्टर को रिप्लेस करके दूसरे को खड़ा कर दिया। अब कट टू द पॉइंट, जब शूटिंग जाने के एक दिन पहले उनका फोन आना शुरू हो गया। तो अब आप फोन क्यों उठा रहे हो, अब फोन कैसे चल रहा है, यानी कि उस वक्त आप कह रहे थे हमारा फोन नहीं लग रहा था, या हम फोन पे बिजी थे, या जो भी हो, और दूसरे दिन आपके फोन लगने लग गए। फोन पे फोन करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे फोन उठाया, मैंने कहा देखिए कल मैंने आपके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, मैं क्या मैसेज दूंगा डायरेक्टर को। और इससे क्या हो गया, द डायरेक्टर रिप्लेस दैट एक्टर विद न्यू एक्टर, जो मुझे खुद को पसंद नहीं था। लेकिन हम कास्टिंग डायरेक्टर को जब प्रेशर आता है तो हम एक्टर को लेते भी हैं तो फिर फट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। कभी अंडर एस्टिमेट मत करना कास्टिंग डायरेक्टर को या डायरेक्टर को। आप ये मत सोचना जिसके पास अगर आप हो तो उसके पास और 36 दूसरे भी खड़े हैं, तो इसमें लॉस किसका हुआ, एक्टर का। चलो एक काम लॉस हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इसके लिए आपको फ्यूचर का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी जो इंसान जो कास्टिंग डायरेक्टर होगा या डायरेक्टर होगा या प्रोड्यूसर होगा, उसको हमेशा टेंशन रहेगा कि ये लड़के को कास्ट करने से ये हमें लास्ट मोमेंट में दिक्कत दे सकता है। तो मेरा आप लोगों से बहुत बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है, लाखों करोड़ों के काम आ जाए दूसरे दिन, अगर एक बार आपने किसी को कमिट किया है उस कमिटमेंट पे रहिए। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है आपके इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो फोन उठाइए। ये फोन ना उठाना या जवाब नहीं देना इज अ साइन ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। सो ये टेंट्रम्स आप दिखाओगे उस वक्त आपको लग गया नहीं ये तो मेरे बगैर काम ही नहीं होगा, नहीं हुआ, दूसरा लड़का रिप्लेस हो गया, दूसरा लड़का शूट पे चला गया, तो लॉस ये लड़के की हो गई जिसके एक्चुअली हक पे वो काम था, यानी जिसका काम था वो ना करके दूसरे को रिप्लेस करना पड़ा। तो किसकी प्रॉब्लम थी, ये एक्टर की। तो प्लीज, बहुत सारे एक्टर होते हैं जो इस तरह से लास्ट मोमेंट में फोन नहीं उठाते हैं क्योंकि शायद दूसरा काम आ गया होगा या दूसरा पैसा कोई ज्यादा मिल रहा होगा, लेकिन ये गलत है। अगर आपने किसी को कमिट किया है और आप अपने टेंट्रम्स दिखाएंगे और सोचेंगे कि अब मुझे जो पहला मिला है उसी के मिले और मैं कैसे भी करके इनको लास्ट मोमेंट में वो करके या परेशान करके पैसा भी बढ़ा दूं और मुझे काम मिले, तो ये गलत है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप एक्टरों से कि अगर एक बार आपने कोई कमिटमेंट की है तो कीजिए, चाहे उसके लिए आपको बहुत 10,000, 20,000, 25,000 का लॉस हो, लाखों का लॉस हो, लेकिन जिसको कमिटमेंट दिया है उसका काम जरूर करना है, खुशी से करना है, प्यार से करना है। क्योंकि अगर आप प्यार से सारी चीजें करोगे तो हो सकता है कि वही कास्टिंग डायरेक्टर आपको दूसरी जगह रिकमेंड करेगा। बहुत जगह आपको काम मिल सकता है, लेकिन आपके इस तरह का व्यवहार देखिए कि लास्ट मिनट में फोन नहीं उठाना, रिवर्ट नहीं करना, मैसेज का जवाब नहीं देना, या ये बता देना कि अभी मुझे ये चाहिए, अभी वो चाहिए, लास्ट मोमेंट में आप सोचते हो कि अब मेरा को कुछ भी बोलूंगा तो मेरे ये सारे टेंट्रम्स ये हैंडल करेंगे, तो प्लीज ना करें, इससे आपके लिए ही लॉस है। प्लीज, ये बहुत मेरे साथ एक्टरों के साथ बहुत एक्टरों ने, आई वुड नॉट से कि बहुत, पर कुछ एक्टरों ने ऐसे किया और उनके लिए ही बहुत लॉन्ग टर्म में उनके लॉस और उनके नुकसान ही नुकसान है। तो प्लीज एज एन एक्टर डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ टेंट्रम्स, काम कीजिए, प्रोफेशनल बनिए, टाइम पे जाइए, टाइम पे सब कुछ कीजिए, अपनी ड्यूटी निभाइए। आपकी ड्यूटी निभाकर आप अच्छी तरह से जाओगे तो आपको एक हैप्पी, जैसे कहा था ना, एक हैप्पी कस्टमर आपको 10 काम देता है। इसी तरह से अगर एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक टीम के साथ अपन अच्छी तरह से बिहेव करोगे, व्यवहार करोगे, अच्छा करोगे, काम करोगे, अच्छी एक्टिंग करोगे, तो 10 काम मिलेंगे, 10 से 20, 20 से 100। सो प्लीज डू नॉट शो एनी टेंट्रम्स एट द लास्ट मोमेंट टू एनी कास्टिंग डायरेक्टर और अ डायरेक्टर। जो आपको काम दे सकता है वो आपको रिप्लेस भी कर सकता है। फिर आप मत कहना कि ये क्या किया, ये मेरे साथ क्या हुआ, तो गलती आपकी है। तो एज यूजुअल मैं आपको फिर से कहूंगा कि प्लीज शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए। और अगर आपके दोस्तों में किसी के अंदर ये क्वालिटी है ऑफ बीइंग टेंट्रम्स, या उनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि लास्ट मोमेंट में कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर का फोन ना उठा के, या किसी का भी फोन उठा के अनप्रोफेशनलिज्म है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।